हेलो स्टूडेंट, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल AKS नॉलेज गुरुजी पर। तो आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज मैं कराऊंगा ये 4B का पहला ही पार्ट है। इससे पिछली जो 2 वीडियो हैं पिछले प्रश्नावली की, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पर जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं, या फिर यहाँ आई बटन पर एक लिंक आ रहा होगा, यहाँ पर जाकर आप हमारी सारी वीडियो देख सकते हैं। बाकी इस प्रश्नावली में शुरू कर रहा हूँ पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, x² - 1/9 = 0। इसको हल करना है। सवाल पूरा लिखा नहीं है, आगे क्या लिखा है, को हल कीजिए, को हल कीजिए। यानी ये जो समीकरण दिया गया, इस समीकरण को, इस द्विघात समीकरण को हमें हल करना है और x के मान निकालने हैं। तो इस समीकरण को हल करने के लिए हमें एक सूत्र की आवश्यकता होती है, जिसको कहते हैं वर्गांतर का सूत्र। जिसको क्या बोलते हैं, वर्गांतर का सूत्र। और वर्गांतर का सूत्र पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, a² - b², यानी वर्गों का जो अंतर होता है उसका सूत्र ये है, एक कोष्ठक में वर्ग हटाकर जोड़ देते हैं और एक कोष्ठक में वर्ग हटाकर घटा देते हैं। ये सूत्र बोला जाता है वर्गांतर का सूत्र। ठीक है, सेम यही सूत्र हर सवाल में लगेगा पूरी प्रश्नावली में। तो देखते रहिए कैसे करेंगे। सब पहले सवाल को एक बार ऐसे ही लिख लेंगे, x² - 1/9 = 0। यहाँ से x का स्क्वायर तो पहले से लिखा है, माइनस 1/9 को हम क्या लिखते हैं, 1/3 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का ये स्क्वायर होता है और जो 9 होता है वो 3 का स्क्वायर होता है, बराबर 0। अब a² - b², a का मान x और b का मान अगर 1/3 रख दें तो यही सूत्र बन रहा है। तो जब इसमें मान रखेंगे तो वर्ग हटाकर एक कोष्ठक में जोड़ देंगे, x + 1/3, और वर्ग हटाकर एक कोष्ठक में घटा देंगे तो आएगा x - 1/3 = 0। दो कोष्ठक का जब गुणनफल 0 के बराबर आता है, इसका मतलब या तो ये कोष्ठक 0 होगा या फिर ये कोष्ठक 0, दोनों का अलग अलग 0 करेंगे। तो x + 1/3 = 0 करेंगे तो x का मान आ जाएगा -1/3। ठीक है, और जब इस कोष्ठक को x - 1/3 को 0 के बराबर करेंगे तो x का मान आ जाएगा +1/3। तो यही जो दोनों मान आ गए, ये x के मान आ गए और इन्हीं को हम क्या कर देंगे, आंसर कर देंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या लिखा है, 3x² - 18 = 9 को हल कीजिए। ठीक है, इसको हल करना है। और इस प्रश्नावली में जितने भी सवाल हैं, सब सवालों में एक ही फार्मूला लगेगा, वो आप लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ पहले ही फार्मूला, जिसको कहते हैं वर्गांतर का सूत्र। क्या होता है, a² - b², यानी वर्गों का जो अंतर होता है वो वाला ये सूत्र है, a² - b²। इसमें क्या होता है, दोनों वर्गों को हटाकर एक कोष्ठक में जोड़ देते हैं a + b, और एक कोष्ठक में घटा देते हैं a - b। ये जो सूत्र है ये पूरी प्रश्नावली में यही सूत्र यूज में आएगा। ठीक है, अब इस सवाल को हल करेंगे। सवाल को पहले लिखेंगे यहाँ पर, 3x² - 18 = 9। इस 9 को बराबर के इस तरफ लेकर आएंगे तो क्या आ जाएगा, 3x² - 18 - के 9 = 0। प्लस के 9 बराबर के इधर लेकर आए, किसके हो गए, माइनस के 9। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे तो आ जाएगा 3x² - के 18 और 9 को जोड़ेंगे, कितने हो जाएंगे, 27 = 0। अब क्या करेंगे, इस पूरे समीकरण में 3 से भाग भी चला जाएगा, तो जब 3 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, x² - 3 × 27 = 0। 0 में 3 का भाग देंगे तो 0 ही रहेगा। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x का स्क्वायर तो लिखा ही है, माइनस जो 9 होता है वो किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है, बराबर 0। अब अगर ध्यान से देखें तो इस सूत्र जैसा ही बन गया। अगर a की जगह पर हम x मान लें और b की जगह पर हम 3 मान लें तो a² - b² वाला सूत्र बन रहा है। तो एक कोष्ठक में दोनों को जोड़ देंगे वर्ग हटाकर और एक कोष्ठक में घटा देंगे। तो वर्ग हटाकर जब एक कोष्ठक में जोड़ेंगे तो आ जाएगा x + 3, और वर्ग हटाकर एक कोष्ठक में घटाएंगे तो आ जाएगा x - 3 = 0। अब
ये दोनों कोष्टक जीरो के बराबर है, यानी कि इन दोनों में से कोई एक कोष्टक जीरो के बराबर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग जीरो के बराबर करेंगे। तो x + 3 बराबर जीरो करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, -3। ऐसे ही जब x - 3 को जीरो के बराबर करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, +3। तो जो x के दो मान निकल के आए -3 और +3, यही इस समीकरण के हल हैं। ठीक है, सेम इसी प्रकार से हम इस क्वेश्चन को भी हल करेंगे। तो इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, x² - 1 बराबर 8 लिखा है। इस 8 को बराबर के इधर लेकर आएंगे तो क्या आ जाएगा, x² - 1 -8 बराबर 0। यहाँ से ये दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे तो क्या आ जाएगा, x² -1 और -8 जुड़कर हो जाएंगे -9 बराबर 0। अब अगर ध्यान से देखें तो ये वाला जो सवाल यहाँ से शुरू हुआ वही यहाँ पर आ गया। तो आगे हम क्या करेंगे, जैसा इस सवाल को हल किया है वैसे ही उस सवाल को भी हल कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर तो लिखा ही है, -9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर बराबर 0। आगे जब इसको हल करेंगे तो एक कोष्टक में दोनों को जोड़ देंगे यानी कि x + 3, और एक कोष्टक में घटा देंगे यानी कि x - 3 बराबर 0। दोनों का गुणनफल 0 के बराबर है, एक एक को 0 के बराबर करेंगे तो x + 3 को 0 के बराबर करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, -3। सेम इसी प्रकार x - 3 को 0 के बराबर करेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा, +3। ठीक है, यही जो x के दोनों मान है -3 और +3, यही इस समीकरण के हल हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको नीचे सब्सक्राइब का एक रेड बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन आ रहा होगा उसे भी ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसको ध्यान से पढ़ते हैं फिर इसको हल करना शुरू करते हैं। इसमें क्या लिखा है, 3x² - 36 बराबर 12 को हल कीजिए। तो इस समीकरण को हमें क्या करना है, हल करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस समीकरण को पहले ऐसे ही लिख लेंगे, 3x² - 36 बराबर 12। अगर इस समीकरण को ध्यान से देखें तो इस समीकरण में प्रत्येक पद में 3 का जो है पूरा भाग चला जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि 3 का दोनों पक्षों में 3 का दोनों पक्षों में भाग देने पर जब दोनों पक्षों में 3 का भाग देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x² माइनस इसका 3 में भाग देंगे तो 3 × 3 3 दूनी 6 बराबर 3 चौकू 12। अब इस 4 को बराबर के इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, x² - 12 और प्लस के 4 इधर आएंगे, -4 बराबर 0। यहाँ से -12 और -4 जुड़ जाएंगे तो क्या आ जाएगा, x² - 12 और 4 कितने हो जाएंगे, 16 बराबर 0। अब यहाँ पर x को x का स्क्वायर लिखेंगे, -16 किसका वर्ग होता है, 4 का वर्ग, तो 4 का स्क्वायर लिखेंगे बराबर 0। अब इसमें वर्गांतर का सूत्र a² - b² वाला लग जाएगा। तो एक कोष्टक में आ जाएगा x + 4 और एक कोष्टक में x - 4 बराबर 0। अब दोनों को अलग अलग 0 के बराबर करेंगे तो x + 4 बराबर 0 करेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा, -4, और x - 4 को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर आ जाएगा +4। तो ये जो x के मान है -4 और +4, यही हो गए इस समीकरण के हल। ठीक है, सेम ऐसे ही ये सवाल भी करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले सवाल को एक बार ऐसे ही लिखेंगे, 2x² - 32 बराबर 0। इस समीकरण में 2 का भाग चला जाएगा, 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, x² - 16 दूनी 32 होते हैं बराबर 0। अब जो ये सवाल है और ये सवाल बिल्कुल सेम बन गया। यहाँ से देखिए x² - 16 बराबर 0 है, यही लिखा है x² - 16 बराबर 0। तो इसी प्रकार से इसको भी हल कर लेंगे तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर -16 किसका, 4 का वर्ग होता है बराबर 0। एक कोष्टक में आ जाएगा x + 4 और एक कोष्टक में x - 4 बराबर 0।
दोनों को अलग अलग 0 के बराबर करेंगे तो x प्लस 4 को 0 के बराबर करेंगे तो x का मान आ जाएगा -4, और इसमें x -4 को 0 के बराबर करेंगे तो x का मान आ जाएगा +4। तो जो -4 और +4 आए वो हो गए इस समीकरण के हल। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इसको ध्यान से समझते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है, 3x² - 27 को हल कीजिए। ठीक है, इसको पहले समीकरण को एक बार ऐसे ही लिखेंगे, 3x² = 27। एक्स स्क्वायर के साथ जो 3 में है जो वो गुणे में बराबर के इधर भेजेंगे तो कहाँ जाएंगे, बटे में। तो x² बराबर हो जाएगा 27/3। 3 से इसको काटेंगे, 3 × 1 = 3 और 3 नेम 27। तो x² बराबर क्या आ गया, 9। इस 9 को बराबर के इधर लेकर आएंगे तो क्या आ जाएगा, x² - 9 = 0। x का स्क्वायर तो ऐसे ही लिख लेंगे, माइनस जो 9 होता है वो 3 का स्क्वायर होता है बराबर 0। अब ये वर्गांतर वाला सूत्र बन गया। तो एक कोष्ठक में दोनों को जोड़ देंगे और एक कोष्ठक में घटा देंगे। अब जब दोनों का गुणनफल 0 के बराबर है, यानी कि या तो x + 3 0 के बराबर होगा, यहाँ से x का जब मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, -3। ऐसे ही x - 3 को जब 0 के बराबर करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, +3। ये जो -3 और +3 आए यही हो गए इस समीकरण के हल। सेम ऐसे ही जो है वो 7वां क्वेश्चन करेंगे। एक बार क्वेश्चन को ऐसे ही लिखेंगे, 2x² = 8। x² के साथ जो 2 हैं वो गुणे में बराबर के इधर भेजेंगे, कहाँ पहुँचेंगे, बटे में। तो x² बराबर हो जाएगा 8/2। 2 से काटेंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8। तो x² बराबर कितना हो गया, 4। 4 को बराबर के इधर लेकर आएंगे तो आ जाएगा x² - 4 = 0। x का स्क्वायर तो ऐसे ही लिख लेंगे, माइनस जो 4 होता है वो किसका वर्ग होता है, 2 का वर्ग बराबर 0। अब ये वर्गांतर का सूत्र बन गया। तो एक कोष्ठक में जोड़ देंगे दोनों को और एक कोष्ठक में घटा देंगे, यानी x - 2 x + 2 = 0। दोनों का गुणनफल 0 के बराबर है, यानी एक कोष्ठक कोई ना कोई 0 के बराबर होगा। तो x + 2 को 0 के बराबर करेंगे तो x का मान आ जाएगा -2। सेम ऐसे ही x - 2 को 0 के बराबर करेंगे तो x का मान आ जाएगा +2। तो ये -2 और +2 जो आए वो हो गए इस समीकरण के हल। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में जो बेल आइकन आ रहा होगा उसे भी ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बचे हुए सवालों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।